से अलग से। चलो ठीक है, चलो अब जल्दी स्टार्ट करते हैं। वैसे थोड़ा सा समय लेट आज हो गया, तो अब यहाँ पे सभी स्टार्ट करें। तो हम लोग को आज हमारा जो टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको ध्यान रखना है कि इस पर्सनैलिटी में आप किस तरीके से खुद को पहुँचाए जिससे आप सक्सेस एंजॉय करें और हैप्पी रह सकें। क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि खुद को अब मैनेज करने का टाइम आ चुका है, अब समय आ चुका है कि हम अपनी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी बना लें कि हमें सक्सेस मिलने लगे। क्योंकि अब समय सक्सेस का है और सामने वाला इंसान तभी आपको जॉब देता है जब आपके पास क्या हो, कुछ अच्छी पर्सनैलिटी आपके पास हो, तभी आपको जॉब मिलेगा, तभी कोई आपको बिजनेस ऑफर्स देगा, तभी कोई आपको लोन देगा। और फादर मदर भी ध्यान रखना, तभी आपको असिस्ट करेंगे जब आपके कुछ आपके बॉडी में उनको दिखेगा। अब ये ध्यान रखना, आज की यूथ की हालत आपको इस पिक्चर में दिख रही है। हम सभी ध्यान रखना अभी इस हालत में खड़े हैं, पर हमें अच्छे से पता है कि हमें होना किस हालत में है। इस हालत में हमें आना है। जब तक हम इस हालत में नहीं आएंगे तब तक ध्यान रखिएगा हमें जॉब नहीं मिलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। सब इधर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। आप सब लगभग 15-20 साल की पढ़ाई हो चुकी होगी। 15-20 साल की लगभग जो पढ़ाई अपनी की, उसके बावजूद भी आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया नहीं। इस कारण से ध्यान रखिएगा अभी भी आप नौकरियों में जाने से कई बार कतराते हैं, इंटरव्यू में कई बार फेलियर आपका होता है। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपको करना क्या होता है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, खुद के स्ट्रेस को जो मैनेज करता है उसकी पर्सनैलिटी बहुत उभरती है। दूसरा मैंने आपको क्या कहा है, दूसरा मैंने कहा आपकी पब्लिक स्पीकिंग। आप जितने अच्छे वक्ता होंगे उतना ज़्यादा ध्यान रखिएगा, आपके पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आप में से जो बहुत अच्छा बोलते देखना, वो दिखते बहुत अच्छे देखिएगा, और जो एकदम बोलते नहीं ना, जो चुप चुप रहते वो अलग ही डर फेस रहता है। तभी आप आपस में एक दूसरे का देखिएगा तो ये चीज़ आपको समझ में आती है। और ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए एक बराबर है। देखो ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए पॉइंट्स आपको ये लिखवाए जाते हैं। थर्ड आपको ध्यान रखना है फ्रेंड मेकिंग स्किल। पर्सनैलिटी ध्यान रखिएगा, उनके बहुत अच्छे रहते हैं जो दोस्त अच्छा बना लेते हैं। जिनके दोस्त अच्छे रहते हैं देखिएगा वो बड़े स्मार्ट और एजुकेटेड दिखते हैं। लेकिन जिनके दोस्त नहीं रहते, जो लोग बहुत कटे टाइप के रहते हैं ना, या जिन्होंने पता नहीं किससे सिखा दिया, दोस्त बनने से बर्बाद हो जाओगे। देखना अक्सर उनकी पर्सनैलिटी अजीब टाइप की रहती है, या तो डम्बो रहेंगे, या तो फिर पगला टाइप के भाव करेंगे हरकतें, या तो फिर बात बात में इमोशनल होने लगेंगे, पता नहीं कैसी हालत हो जाएगी। तो फ्रेंड आपको तो बनाने पड़ेंगे। अगर पर्सनैलिटी डेवलप करना है तो यू हैव टू मेक फ्रेंड्स। फोर्थ क्या है, लर्निंग स्किल। फोर्थ क्या है, लर्निंग स्किल। ये लिखते भी जाइएगा, आप सबको ये ध्यान रखना है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ते जाइए, डेली कुछ ना कुछ सीखते जाइए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जितने भी पर्सन्स आज आप देखते हैं जो ये कहते हुए पाए गए कि मैं रेगुलर कुछ ना कुछ सीखता हूँ, मैं सेमिनार वेबिनार अटेंड करता हूँ, मैं वर्कशॉप अटेंड करता हूँ, आप देखिएगा उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। आपने अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स में भी ये चीज़ देखा होगा, जो प्रोफेसर ज़्यादातर इंटरनेशनल लेक्चर्स अटेंड करता है और रिसर्च पेपर लिखता है, उसके पढ़ाने का ढंग और बोलने का ढंग बहुत अच्छा होता है। कभी देखना कॉलेजों में। लेकिन जो ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ अटेंड नहीं करता, वो बड़ी अजीब टाइप का पढ़ाता है, अजीब टाइप का उसका बॉडी लैंग्वेज होता है। तो कॉलेजों में है, कॉलेजों में आप देखते हैं कोई प्रोफेसर्स बहुत एकदम अच्छे पर्सनैलिटी वाले होते हैं। जब आप पता करते हैं तो वो 18 रिसर्च पेपर लिख चुका है। वो बंदा बहुत सारे क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के लर्निंग प्रोग्राम्स में हिस्सा लेता है, खुद जाके पढ़ता है, खुद जाके अटेंड करता है सेमिनार। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, अच्छी होती है। तो लर्निंग स्किल पे देखो काम करो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज इस समय बहुत पुअर है। आपकी बॉडी लैंग्वेज देख कर कोई 5,000 की जॉब आपको क्यों ऑफर करता है? कभी आपने इस चीज़ को सुना? आप कहते हैं हम जबलपुर से, कारण जबलपुर से नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज की आपकी हालत ऐसी है ना, कोई 5,000 भी देता तो सोच के देता पता नहीं 5,000 मैं इससे वापस ले पाऊँगा अभी। बॉडी को फिट करिए। आपके शरीर की हालत बहुत ख़राब है इस समय। अब आपने आईने में जाके देखिए ना कि आप अपने माता पिता से कंपेयर करिए जिनसे आपकी शरीर बना है। माता पिता बड़े हेल्दी दिखते और बच्चे एकदम पूरे टाइप के देख रहे होंगे सामने। तो कौन तुम्हें देगा सैलरी इस ज़माने, बताइए। इस ज़माने में तो ध्यान रखना, पैसा इंसान देता तभी है जब आपके अंदर कुव्वत होती है उसको वापस करने की, रिपेइंग कैपेसिटी। ठीक है, इसके बाद बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको कहा हुआ, आपकी बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट करिए। मैं सबको बता दे रहा हूँ, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी ख़राब है तो आप ध्यान रखिएगा, आप फेल होने के लिए निकल चुके हो। फिर अपने माँ बाप को, भगवान को दोष मत दीजिएगा। जिसका शक्ल ही ख़राब है, जिसकी बॉडी ख़राब है, जिसके हाथ पैर में ताकत नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं करता, योग नहीं करता, जिम नहीं करता, दौड़ नहीं लगाता, तो कौन उसको देगा नौकरी? भाई इस दुनिया में ध्यान रखना, नौकरी लेना एक लोन लेने के समान होता है। अगर आपके पास रिपेइंग कैपेसिटी है तो कोई आपको नौकरी देगा, नहीं तो भूल जाइए
कोई नौकरी नहीं देता आपको। मैं भी विस्तार में उसी को रखूँगा जिसकी मुझे पर्सनैलिटी को समझ में आएगा, क्योंकि मुझे उसको अगर 10,000 देना तो मैं उससे 50,000 कमाने की भी सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप स्किल्स पे थोड़ा काम करिए, लोगों के साथ रिलेशन ठीक करिए। आप में से कई लोग ऐसे तो जो हमेशा झगड़ा ही करते रहते हैं, मैंने देखा है, और पॉलिटिक्स इतना करते जैसे खुद आप किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य बन गए हो, ठीक है। मन मुटाव करना, बात नहीं करते कई लोग, ईगो तो इतना दिखाते हैं जैसे मर्सिडीज से कई बच्चे उतरे और बाकी से बात ही नहीं की। मैं आपको देखो एक चीज़ बता दे रहा हूँ सभी को, लोगों से रिलेशनशिप आप अच्छा रखिएगा, क्योंकि अभी ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें आपकी बहुत आगे ज़िंदगी में जाने वाली है। आप में से वो लोग जो लोग ज़्यादातर गुटबाजी करते हैं, मन मुटाव करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बेफालतू की बातों में दूरियाँ बनाते हैं, अमीर गरीब वाला कॉन्सेप्ट लाते हैं, धर्म का कॉन्सेप्ट लाते हैं, सबसे अनुरोध है रिलेशन सबसे अच्छा बनाइए। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, जॉब में HR सब देखता है। आपको ध्यान रखना है कि एक बंदा आजकल हायर होता है HR आपके पूरे चीज़ों में नजर रखा जाता है। पहली बात तो इंटरव्यू भी वही लेगा, उसके बाद आप अगर जॉब में लगने के बाद लड़ाई झगड़े करते पाए गए, चुगलखोरी करते पाए गए, ज़बरदस्ती आप गुस्सा दिखाते पाए गए, तो ध्यान रखिएगा HR आपको सीधे बाहर वार्निंग के साथ निकाल देगा। आपके ऊपर एक बंदा रहता है, ध्यान रखना, जो आपकी हरकतों पे नज़र रखता है। तभी आप देखते हैं कि बड़ी कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो बड़े पोलाइट होकर बात करते हैं और बहुत अच्छे से आपसे पेश आते हैं। देखिएगा, पूना में कोई इंसान काम करता है तो बहुत अच्छे से बात करेगा, तुम लोग जंगली टाइप बात करते हैं। जबलपुर वाले जंगली में एटीट्यूड के साथ बात करे, अरे देखा नहीं क्या मेरे बाप को कभी, ठीक है। पूना वाला कहेगा मेरे पिताजी को कभी आपने नहीं देखा क्या। पूना वाले के पास तो 5 कारें हैं, वो भी लैंड रोवर, तुम्हारे पास तो अपने पास साइकिल भी नीचे नहीं है। कितना एटीट्यूड दिखाते हो तुम लोग। रियलिटी में देखा, यहाँ पे एटीट्यूड के साथ बोलते हैं BCom किया ना रे मैंने, और पूना वाला कहता है मैंने MBA किया है, मास्टर्स IT में है। कितना आराम से वो बोलेगा MBA और तुम कहोगे BCom किया, ऐसे करके बोलोगे। तो एटीट्यूड आपको ध्यान रखना, सुधारिए। एटीट्यूड तो बड़े शहर में कोई दिखाता ही नहीं है, एटीट्यूड दिखाओगे HR बाहर कर देगा, दिखाओ एटीट्यूड। तो आपका बिहेवियर क्या करे, सुधारिए। बिहेवियर में तो गुस्सा सुधारो, एटीट्यूड सुधारो, और आपको ध्यान रखिएगा ये जितने भी ये छोटी जंगली टाइप की बातें अपने सिक्के रखिए ना, सब चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज चाहिए तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा अपने हरकतों को सुधारिए। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, सबको मैं बार बार कह दे रहा हूँ, बोलना सीखिए। आप ध्यान रखिएगा, आप में से कई लोग अगर आज भी किसी टॉपिक में बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़ा उनका कैरियर है, आगे मैं बता दे रहा हूँ। आजकल डिग्री कोई नहीं देखता, सबसे बड़ी बात। आप सोचते हैं कि भाई मैंने डिग्री देखी है, वो डिग्री के ज़्यादा आपके कुछ स्किल्स को देखता है। उनमें सबसे बड़ी स्किल तो है कम्युनिकेशन। आज आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, आज एक ट्रेंड भी चला, जितने भी सफलतम आज खिलाड़ी हैं, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, ठीक है। आप जबलपुर में हैं, ठीक है, बार बार मुझे बताना पड़ता है, इंदौर में नहीं है कि सब कुछ आपने सीख के रखा पहले से, कई चीज़ें सिखानी पड़ती है। जितने भी ध्यान रखिएगा, कामयाब आज पॉलिटिशियंस हैं, कामयाब खिलाड़ी है, कामयाब एक्टर है, सबके अंदर एक कॉमन चीज़ क्या है, उनका कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल है, ठीक है। 5 मिनट रुकिएगा बड़ा, उनका कम्युनिकेशन क्या बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो अगर आपको ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कम्युनिकेशन आपकी अगर ताकतवर नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका बहुत बड़ा पेमेंट आपको किस चीज़ में आपको देना पड़ता है, कम्युनिकेशन ना होने के कारण। आपको ध्यान रखना है, जॉब इंटरव्यू ही सबसे पहले आपका क्या होगा, फेल हो जाएगा। क्या होगा आपका, फेल हो जाएगा। जॉब इंटरव्यू सबसे पहले फेल होगा, उसके बाद जॉब इंटरव्यू फेल हुआ, पता चला कहीं जॉब लगी नहीं। इसके बाद आप सोचा चलो बिजनेस चालू कर दो, बिजनेस चालू करने के लिए आपको 2 लोगों से बात करनी होती है, कई लोग 3 लोगों से बात करते हैं। पहला बैंक, दूसरा पापा, और तीसरा कई लोग ससुर से भी बात करते हैं। कई लोग शादी पर ससुर से कहते हैं ससुर जी अपनी बेटी को नहीं खिला पा रहे, थोड़ा पैसा दे दो, आपके पास काफ़ी है, तो हम उससे क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो पापा से बात करो, ससुर से बात करो, बैंक से बात करो, तीनों ध्यान रखना। कम्युनिकेशन स्किल अगर तुम्हारी घटिया हुई, घंटा पैसा दे दो, ठीक है। बैंक तो सिविल भी देखता है, बैंक तो कहता है ठीक है तुमने तो अच्छे से बात की, पर सिविल तुम्हारा खराब है, लोन नहीं देंगे। तो बाप और ससुर कैसे लोन देंगे, पापा और ससुर जी कैसे लोन देंगे। कम्युनिकेशन स्किल कितना मक्खन लगा के बात करोगे, उससे पापा और ससुर जी से पैसा निकालोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि शादी के बाद भी पैसा ससुर जी देते हैं, ये भी मैं एक बार बोल देता हूँ। हाँ देखिए भाई, बिजनेस करने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं खाने के लिए कर्जा नहीं बोल रहा हूँ।
बिजनेस के लिए पैसा नहीं मांगोगे? नौकरी करो खुद कमाओ उसके बाद हाँ, अच्छा बिजनेस ठीक है हाँ 2 मिनट रुक देना, फिर वापस सेकंड स्टेप बना